जेएमएम जिला अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह की अध्यक्षता में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। बोरियो विधायक धनंजय सोरेन ने कहा कि भोगनाडीह में हूल दिवस पर उपद्रव्य भाजपा की सोची समझी साजिश थी। जिला प्रशासन ने बेहतरीन कार्य किया। शहीद स्थल में कोई भी राजनीति न करे। मंडल मुर्मू का फायदा होगा, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। शहीद सबके हैं। वहीं केंद्रीय समिति सदस्य सह जिला प्रवक्ता ने कहा कि 30 जून हूल दिवस पर भोगनाडीह में घटी घटना में भाजपा के लोग शामिल थे। भाजपा के बड़े नेता 20 दिन पहले संथाल परगना के दौरा में थे। उपद्रवी लोगों से मिलकर हूल दिवस कार्यक्रम को भंग करने, कार्यक्रम में अशांति फैलाने का प्रयास किया। वहीं 30 जून की घटना सुनियोजित तरीके से रची गई थी। मंडल मुर्मू सिद्धू कान्हू के छठे वंशज के साथ साथ भाजपा नेता भी है। हूल दिवस राजकीय कार्यक्रम मुख्य मंच में मंडल मुर्मू को छोड़कर सिद्धू कान्हू के सभी वंशज सरकारी मंच में थे। मुख्य मंच में शिक्षा मंत्री ने सिद्धू कान्हू के वंशजों को सम्मानित किया। भाजपा के लोग शुरू से ही ओछी राजनीति लगे हुए हैं। धर्म, जाति, मंदिर, मस्जिद के नाम पर राजनीति करती है। सिद्धू कान्हू हूल फाउंडेशन और मांझी परगना की ओर से जो कार्यक्रम आयोजित था, पूर्व सीएम चंपई सोरेन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होते। पूर्व सीएम ने अपने एक्स हैंडल में लिखा है कि 30 जून हूल दिवस के दिन एक और हूल की जरूरत है। हूल पार्ट 2 नाम दिया गया था। सुनियोजित तरीके से भाजपा के नेताओं ने इस घटना को अंजाम दिया है। पैसा और कपड़े देकर भाजपा के नेताओं ने लोगों को खरीदने का काम किया है। सिद्धू कान्हू का शहादत पूरे देश का है। साजिश के तहत शहीद के जन्मस्थली को बदनाम किया जा रहा है। 30 जून के हूल माह के पावन अवसर पर भोगनाडीह में जो घटना घटी, इसमें साफ तौर पर जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग इस कुकर्म में, इस घटनाक्रम में संलिप्त थे। क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि 20 दिन पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता और झारखंड राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास संथाल परगना के दौरा में थे और उसी क्रम से भारतीय जनता पार्टी के लोग इस क्षेत्र में, चाहे बरहेट हो, चाहे बोरियो हो, चाहे दुमका हो, विभिन्न क्षेत्रों पर उपद्रवी लोगों टाइप के लोगों से संपर्क करके 30 जून के हूल दिवस को इन लोग भंग करने का प्रयास किया, अशांति फैलाने का प्रयास। ये पहले से सुनियोजित तरीके से ये बना हुआ ये कार्यक्रम था। अभी आप हाल फिलहाल में देखा जाए कि मंडल मुर्मू बार बार अपने आप को कहते हैं कि मैं सिद्धू कान्हू के छठे वंशज हूँ। मैं निश्चित रूप से मानता हूँ कि वो सिद्धू कान्हू के छठे वंशज हैं, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के एक सदस्य भी हैं और नेता भी हैं। आप देख लीजिए, जिस दिन सरकारी कार्यक्रम हुआ भोगनाडीह में, उस दिन वंशज के सभी लोग, मंडल मुर्मू को छोड़ करके सभी लोग सरकारी मंच पर उपस्थित थे और हमारे माननीय शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन जी उन सभी परिवारों के सदस्य को सम्मानित भी किए। तो ये भाली भांति हम लोग जानते हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग शुरू से ही ये ओछी राजनीतिक में लगे हुए हैं। कहीं धर्म के नाम पर, कहीं जाति के नाम पर, कहीं मंदिर मस्जिद के नाम से। ये कहीं ना कहीं हम लोग कभी कभार क्षेत्र के लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अंग्रेज के पार्ट 2 है। अब ये सोचने वाली बात है कि जिस प्रकार से वहाँ सिद्धू कान्हू हूल फाउंडेशन द्वारा और मांझी का आयोजन किया था, उसमें चंपई सोरेन का भी एक, आप एक्स हैंडल से आप देख लीजिए, ट्विटर हैंडल से देख लीजिए, उन्होंने पोस्ट किया था कि सिद्धू कान्हू 30 जून को हूल माह जो मनाया जाएगा उसमें और एक हूल का शुरुआत किया जाएगा, यानी हूल का पार्ट 2 उसका नाम रखा गया है। इससे साफ जाहिर होता है, जैसे हम लोग फिल्म बनाते हैं या लोग बनाते हैं क्रिस 1, उसका शुरुआत जब होता है तो क्रिस 2 कहा जाता है। उसी प्रकार से हूल का दूसरा रूप इन लोग हूल 2 रखा है। तो ये सुनियोजित तरीका से भारतीय जनता पार्टी के लोग किए हुए हैं। वैसी राजनीति भारतीय जनता पार्टी के लोगों को नहीं करना चाहिए। और ये आश्चर्यजनक बात यह है कि इन्होंने जो लोगों को लगाया, जैसे गोड्डा में पकड़े लोग 2 लोग, भोगनाडीह के सभी परिवार में जितने भी सदस्य हैं परिवार में, सभी लोगों को
एक एक परिवार के लोगों को कपड़ा देने और पैसा देने का काम किया। प्रधानों तक पैसा से खरीद लिया गया। और मैं कह दूं कि वहाँ जो पार्क है, स्टेडियम है, वहाँ शुरुआत से ही हमेशा के लिए खुला रहते हैं और उसका देख रेख वंशज के लोग ही करते हैं। जिस प्रकार से मंडल मुर्मू आरोप लगाते हैं कि हम लोग को पूजा पाठ करने नहीं दिया गया, ये गलत बात कर रहे हैं। वो खुला था, मंडल मुर्मू ही उस पार्क को वहाँ पर तालाबंदी करके रखे हुए थे। बेचारा हमारे जो पुलिस प्रशासन लोग हैं, बाहर से जो व्यक्ति आते थे पूजा करने के लिए, पूजा अर्चना के लिए, उन लोग को देखते हुए खोलने का काम किया, जिसमें उपद्रवी लोगों ने पुलिस पर हमला कर दिया। मैं सरकार से भी दरखास्त करता हूं, वैसे लोगों पर जिन्होंने आदिवासी महापुरुषों को अपमानित करने का काम किया, वीर शहीद सिदो कान्हू के पवित्र धरती को अपमानित करने का काम किया, वैसे लोगों को, वैसे उपद्रवियों को सरकार द्वारा उच्च स्तरीय जांच करके कानूनी कार्रवाई करने का काम किया जाए। क्यों नहीं अवगत कराई? क्योंकि सीएम भी देखिए, राज्य सरकार के एजेंसी या पुलिस प्रशासन, जिला के तमाम प्रशासन इस बिंदु पर काफी तत्पर थे, सक्रिय थे और उनके सक्रिय के वजह से ही ये इतना बड़ा घटना नहीं घटा। नहीं तो जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लोग अपना हथियार लेकर के इन लोग इस क्षेत्र में आने का काम किए थे, यदि प्रशासन इस पर सक्रिय नहीं रहते तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा घटना, चाहे हमारे माननीय मंत्री पर होता, चाहे मुख्यमंत्री पर होता। ये तो दुर्भाग्य है, संयोग है कि हमारे वीर शहीद हमारे सिदो कान्हू पवन धरती पर हमारे माननीय विषम गुरु शिबू सोरेन जी का जो तबीयत बिगड़ा हुआ था, उसके वजह से नहीं आ पाए। नहीं तो हो सकता है हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी पर भी अटैक हो सकते थे। किस लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की? सभी झारखंड वासियों को हमारे तरफ से जोहार और बहुत बहुत धन्यवाद। हूल दिवस के रोज जो है जिम्मेवार है इसके? जिम्मेवार तो सारा सब लोग हैं कि बीजेपी का है। कौन लोग हैं भाजपा के, कौन लोग हैं शामिल? भाजपा के आपके उसमें शामिल है हमारे पहले भूतपूर्व झारखंड मुक्ति मोर्चा का नेता पक्ष लॉगिन हेम्ब्रम जी और हमारे झारखंड राज्य के मंत्री भी संभाले हुए थे चंपई सोरेन जी। वही दिनों का एजेंडा था इस हूल दिवस को सफल नहीं होना। जिन लोगों की गिरफ्तारी गोड्डा पुलिस की है, साहिबगंज पुलिस ने क्यों नहीं की? क्या इनको जानकारी? हूल दिवस बड़ी जिम्मेवारी, देख रेख की जिम्मेवारी साहिबगंज पुलिस की होती है, साहिबगंज प्रशासन की होती है। क्योंकि गोड्डा में ही पकड़ा है ना इसको, गोड्डा की पुलिस लोकेशन वहाँ का ही गोड्डा का कहेंगे इस पर? पूरे मामले को लेके यही कहेंगे कि शहीद स्थल को अराजनीतिक न बनाए और जितने भी वहाँ पर घूमने जाते हैं सिदो कान्हू पार्क में अच्छा से इंजॉय करें, घूमे वो लोग, और किसी तरह का बाधा उन लोगों पर उत्पन्न। जेएमएम जिस लोगों को रोकने का प्रयास कर रही थी वहाँ पर, इससे नहीं लग रहा है कि वो बहुत बड़ा हीरो बनेगा भविष्य में? उस टाइप से, जिस टाइप से आप लोग प्रशासन ने रोका कि आने वाले समय में वो उन्हें हीरो बन जाए इस एरिया का? मैंने कभी वैसे तो नहीं बात है कि हीरो बनने का काम क्या है, लेकिन सोच जितना रहेगा उतना करेगा। वो तो आदमी को दूसरे आदमी उसको लाइनअप करे तो वही हिसाब से चलेगा। लेकिन ये तो खुशी की बात है कि हमारे माननीय मंत्री हेमंत सोरेन जी का आगमन नहीं हुआ, क्योंकि उनका हमारे विषम गुरु माननीय शिबू सोरेन का तबीयत खराब होने की वजह से उनको हॉस्पिटल में थे। बार ऐसा हुआ कि वंशज के साथ जो है हस्तक्षेप हुआ? नहीं, सिदो कान्हू को वंशज है तो इस तरह का हरकत नहीं करते। हालांकि सारा परिवार तो हमारे मंच में सभी सब उपस्थित थे, सिर्फ एक आदमी छोड़ा के मंडल मुर्मू में उपस्थित नहीं थे। अगर वंशज है तो दोहराने वाला काम करते। ये
अमर शहीद जी फिर भी पूजा के नाम तो उसको फायदा मिला होगा उसको मंडल मुल्क बीजेपी कुछ प्रलोभन किया होगा। किन लोग नाम स्पष्ट करें। ये तो जांच का विषय है।